हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आर्टिकल्स। और इस टॉपिक से जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, एसएससी, और इसके अलावा भी कई एग्ज़ाम होते हैं। इसमें आर्टिकल्स टॉपिक से बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन जो मैं अभी बताने वाला हूँ, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं बहुत सारे आते हैं। तो यह जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है आप लोग के लिए, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से वॉच कीजिएगा, बिल्कुल ही स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं बिना ही देर किए हुए। देखिए, मेनली आर्टिकल जो है दो प्रकार के होते हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे आप लोग। मेनली जो आर्टिकल है वो एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द हो गया, द जो है या दी, सिचुएशन के अनुसार द या दी को चेंज करके उच्चारण में चेंज करते हैं। और दूसरा जो है होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में मेनली होता है हमारा ए और एन। ए और एन जो है क्या होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है द या दी भी इसको कहीं कहीं उच्चारण करते हैं। तो आइए बताते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको अच्छी तरह कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट हो रहा है यहाँ। ब्लैंक ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। तो यहाँ देखिए, इसमें जो है ए और एन का ही सिर्फ प्रयोग करके बताना है कि या तो ए होगा या एन होगा। तो किस में क्या लगेगा ये बताते हैं। तो यहाँ ब्लैंक में क्या हो जाएगा, ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। तो देखिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो होते हैं। अल्फ़ाबेट ये तो पता ही होगा आप लोगों को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दो प्रकार के अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में। और इसमें देखिए यहाँ पे एन हो जाएगा, यहाँ जो है एन का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि वो जो है क्या है एक वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड जहाँ भी होगा फ्रेंड्स वहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है। एन का मतलब ए या एन कोई भी हो, इसका मतलब एक होता है। यहाँ पे ओल्ड मैन है, वो क्या है एक वॉवेल साउंड है, वॉवेल है, ए आई ओ, ए ई आई ओ यू होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ देखना पड़ता है कि साउंड किस प्रकार का है, वॉवेल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड। तो ओल्ड क्या है, वो एक वॉवेल साउंड है, यहाँ एन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा यहाँ, एन ओल्ड मैन वांटेड टू सी यू इन द मॉर्निंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, जॉन बिल्ट ब्लैंक यार्ड फॉर हिज कैटल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, यहाँ पे ए लग जाएगा। जॉन बिल्ट ए यार्ड फॉर हिज कैटल। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, सी एट ओनली। यहाँ पे वॉवेल साउंड है, इसलिए क्या होगा एन का प्रयोग करेंगे हम लोग। सी एट ओनली एन ऑरेंज, ओनली एन ऑरेंज फॉर हर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट देखते हैं, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट है तो ए स्टोरी हो जाएगा यहाँ, ए स्टोरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, माई नोटियाल बाउट अ न्यू कार। क्या हो जाएगा, बाउट अ न्यू कार। नेक्स्ट है, माई सन इज, यहाँ पे हो जाएगा एन एम में। देखिए एम जो है फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो सही है कि एम जो है क्या है कॉन्सोनेंट वर्ड है, वोवेल वर्ड तो है नहीं, है कॉन्सोनेंट वर्ड है। लेकिन कॉन्सोनेंट वर्ड के साथ साथ एक चीज़ और देखना है कि ये क्या है, एम जो है ए से उच्चारण होता है। हिंदी का वर्णमाला में आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी का वर्णमाला जो लोग जानते हैं वो आप लोग समझ रहे होंगे कि देखिए एम जो है ए से स्टार्ट होता है। ए क्या है, एम ए जो है, ये जो वर्णमाला का जो ए है, ए से क्या होता है, ये स्वर है, माला है, स्वर्ण वर्णमाला। तो इसलिए यहाँ पर जो है एम एंड का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी ए जो होगा, एम में जो है किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, एम में, तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह जो है, क्योंकि ध्वनि जो इसका स्टार्ट हो रहा है वो स्वर से हो रहा है, स्वर वर्णमाला है एम में, तो यहाँ एन का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग यहाँ गलत कर बैठते हैं कि यहाँ एम देखकर कॉन्सोनेंट समझ के इसको ए का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एन यहाँ पे, क्योंकि एम में, ए हिंदी में देखते हैं ना कि ए एम में ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से एनक होता है, वही ए जो है एम में, तो यहाँ एन हो जाएगा, एन का प्रयोग करेंगे यहाँ एन एम में। अब आगे देखते हैं, रोहन इज़, यहाँ तो बहुत ही इजी है। देखिए आई है तो क्या हो जाएगा, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स है, वोवेल साउंड भी है,
तो यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। एन इंटेलिजेंट सन ऑफ, क्या हो जाएगा, यहाँ पी है तो यहाँ ए लग जाएगा, यहाँ ए पुअर फार्मर, पुअर फार्मर। नेक्स्ट देखते हैं नेहा लॉज्ड, फिर से देखिए यहाँ एम ए प्रकार का ही है, एफ है तो एफ भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एफ आई आर है तो यहाँ एन लगाएंगे हम लोग, समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, एन हो जाएगा यहाँ भी, एन एफ आई आर अगेंस्ट द चीट। नेक्स्ट है पास मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, पास मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, कॉन्सोनेंट साउंड है, बहुत ही आसानी से लग जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट है नारायणपुर इज अ स्मॉल विलेज, नारायणपुर इज ए स्मॉल विलेज। अब नेक्स्ट है विजिटर्स कैन मीट द पेशेंट ओनली ट्वाइस अ डे, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे ए लग जाएगा। नेक्स्ट है देयर वाज एन एलिफेंट हो जाएगा यहाँ, एन एलिफेंट, देयर वाज एन एलिफेंट, वॉवेल है, ई क्या है, वॉवेल है और वॉवेल साउंड भी है तो एन एलिफेंट हो जाएगा, इन द फील्ड। अगला है रवि मेड एन एरर ऑफ जजमेंट, रवि मेड एन एरर ऑफ जजमेंट, एन हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ई जो है वॉवेल साउंड भी है और वॉवेल ए ई आई ओ यू मेनली 5 वॉवेल होते हैं, उसमें ई भी आता है और यह उसके साथ साथ इसका स्वर जो है, इसका जो ध्वनि है वो क्या है, ई जो है एक वॉवेल है। अब आगे देखते हैं ही वॉज लेट बाई एन आवर, एच क्या होता है, साइलेंट होता है, इसलिए आवर हम लोग इसको हावर उच्चारण नहीं करते हैं, आवर करते हैं, इसलिए यहाँ पे एन हो जाएगा, एन आवर, एन आवर फॉर द मीटिंग। नेक्स्ट है सुरेश हैज़ एन इंटरेस्ट इन एक्टिंग, सुरेश हैज़ एन इंटरेस्ट, क्या हो जाएगा, एन इंटरेस्ट, क्या है, वॉवेल है आई, इसलिए एन हो जाएगा। सीताज ब्रदर इज ब्लैंक, क्या होगा, एन इंजीनियर, देखिए यहाँ पे इंजीनियर है ना, ये क्या होता है, ई, इस प्रकार हम लोग उच्चारण करते हैं हिंदी में इसको, इंजीनियर, तो ये क्या है, ये जो ध्वनि है यहाँ स्वर ध्वनि है, तो यहाँ पे बिल्कुल आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि एन लगेगा, स्वर ध्वनि में एन लगता है, और जहाँ व्यंजन का ध्वनि हो, उच्चारण हो व्यंजन का, वहाँ पे क्या लगेगा, ई लगे, ए लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सीता ब्रदर इज एन इंजीनियर, और यहाँ इंजीनियर इन ए हो जाएगा यहाँ, क्योंकि व्यंजन ध्वनि है, ए रेप्यूटेड कंपनी। अब नेक्स्ट है देयर इज एन इक्लिप्टस ट्री नियर माई हाउस, देयर इज एन इक्लिप्टस हो जाएगा यहाँ, एन इक्लिप्टस ट्री नियर माई हाउस। अब अगला है सी इज ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, तो ऑनरेरी जो है इसमें एच साइलेंट होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, सी इज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। अब नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है वी मेट एन यूरोपियन, वी मेट क्या हो जाएगा, ब्लैंक में वी मेट यूरोपियन है, यू, देखिए यू है यहाँ पे, हम बता रहे हैं आपको कि यू जो है ये इसका हिंदी में उच्चारण क्या होता है, यू, इस प्रकार होता है ना, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि यू जो है जहाँ भी देखिए यूनिवर्सिटी हो, यूनियन हो, यूरोपियन हो, यूनिटी हो, यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि देखिए यू जो है ये एक व्यंजन वर्ण है, व्यंजन है, उच्चारण इसका जो है ध्वनि जो है यह व्यंजन का होता है, इसलिए यू जहाँ भी रहे उच्चारण में, यूनिवर्सिटी हो, यूनियन हो, यूरोपियन हो, यूटेंसिल हो, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ए हो जाएगा। सी इज वी मेट अ यूरोपियन गर्ल इन ऋषिकेश, वी मेट ए यूरोपियन गर्ल इन ऋषिकेश। तो देखिए आप लोग फ्रेंड्स, इस प्रकार जो है हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए रहेगा सभी एग्ज़ाम में। देखिए ये बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपके लिए जो भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं उनको भी हेल्पफुल रहने वाला है, उनके लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे बैंकिंग है, एसएससी, और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम है जिसमें कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आर्टिकल का ज़रूर बिल्कुल आता है, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि यह आता है इस प्रकार का क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखे होंगे इसे, और भी मैं भी बताऊँगा, एक और चैप्टर करा दूंगा भी, देखिए ध्यान से आप लोग। देखिए आर्टिकल्स को आज हम लोग इंग्लिश में कवर कर रहे हैं, तो इसलिए और भी इसका जो है मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, एक और देख लीजिए इसमें। आइए स्टार्ट करते हैं इसमें, दूसरा जो इसका है सीरीज़,
देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो है आप सीधे सिर्फ लिख रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो यहाँ पर जो है आपको ए और एन सिर्फ नहीं दिया है, बल्कि जो भी हो ए एन द तीनों में से कोई जहाँ पे लगेगा वो यूज़ कर देना है। तो डेफिनिट आर्टिकल हो या इनडेफिनिट, डेफिनिट आप लोग को मैं बता ही दिया कि डेफिनिट में द आता है, द क्या है डेफिनिट आर्टिकल है, और ए एंड एन जो है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो तीनों का प्रयोग करना है यहाँ और फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लैंक विलेज चीफ हैज़ स्टार्टेड ब्लैंक यूटेंसिल शॉप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला में देखिए द विलेज चीफ, यहाँ पे जो है द का यूज़ करेंगे हम लोग, द विलेज चीफ होगा, क्योंकि देखिए विलेज चीफ जो है यानी कि विलेज चीफ कौन होते हैं, मुखिया होते हैं, मुख्य आदमी जिसे मुखिया कहा जाता है गांव में। तो ये एक जो है यूनिक पर्सन होते हैं, किसी भी गांव में एक मुखिया एक यूनिक पर्सन। इस तरह के जो होते हैं बहुत ये आर्टिकल, इसमें जो क्या होता है, इस तरह के जो नाउन होते हैं इसमें हम इसके पहले क्या करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो द जो है क्या है, एक डेफिनिट आर्टिकल है, द क्या है, एक डेफिनिट आर्टिकल है। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ विलेज चीफ ये एक यूनिक पर्सन होते हैं किसी भी गांव के, इसलिए यहाँ द का यूज़ करेंगे। तो द विलेज चीफ हैज़ स्टार्टेड, और यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, ए यूटेंसिल होगा। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को कि जहाँ भी यू का उच्चारण हो, यू का उच्चारण जहाँ भी हो तो वहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सिटी हो, यूटेंसिल हो, यूनियन हो, यूनिटी, कोई भी इस तरह का हो फ्रेंड्स यू, तो यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ए यूटेंसिल शॉप। नेक्स्ट देखते हैं जोयास फादर इज, जोयास फादर इज क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि यूनिक कोई भी पर्सन होंगे तो वहाँ पे द का प्रयोग हम लोग करेंगे, इज द प्रिंसिपल हो जाएगा ऑफ आवर कॉलेज। जोयास फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, गंगेस फ्लोज फ्रॉम हिमालय। देखिए यहाँ पे गंगा क्या है, यूनिक रिवर का नाम है। तो जहाँ भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो या यूनिक कोई भी नाम हो तो वहाँ पे हम लोग, गंगेस क्या है, एक यूनिक नाम है। यहाँ पर जो है यूनिक नेम जहाँ भी हो वहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द गंगेस फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज, द हिमालयाज, द गंगेस फ्लोज फ्रॉम द हिमालयाज। प्लीज़ गिव मी ब्लैंक ए कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। प्लीज़ गिव मी क्या हो जाएगा यहाँ, क्वेश्चन नंबर है थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में हो जाएगा द हो जाएगा यहाँ, थ्री तो मैं बता दिया हूँ, फोर बता रहा हूँ ना। प्लीज़ गिव मी ए हो जाएगा यहाँ, प्लीज़ गिव मी ए कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, और ए कॉपी हो जाएगा, प्लीज़ गिव मी ए कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव है, धवंस आर पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। तो यहाँ पे देखिए धवंस ये क्या यूनिक नेम है, तो द लग जाएगा यहाँ, द धवंस आर पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। क्वेश्चन नेक्स्ट है सिक्स नंबर, मार्केट विल रिमेन क्लोज फॉर 2 days। तो यहाँ पे सिक्स नंबर में हम देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है, एक यूनिक मार्केट का नाम लिया गया, यहाँ पे द हो जाएगा, द का स्टार्ट करेंगे, द से ही स्टार्ट होगा यहाँ, द मार्केट, द मार्केट विल रिमेन क्लोज फॉर 2 days। नेक्स्ट है सी रोड, ब्लैंक में क्या होगा, ए पेपर फॉर सेमिनार, में ब्लैंक में क्या लगाएंगे, देखिए सिक्स है ना, सी रोट ए पेपर, सी रोट ए पेपर फॉर द सेमिनार हो जाएगा, फॉर दी सेमिनार, सी रोट ए पेपर फॉर दी सेमिनार, फॉर दी सेमिनार, सी रोट ए पेपर फॉर दी सेमिनार। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, रोहन बाउट ए कप ऑफ कॉफ़ी। यहाँ पे एक कप ऑफ कॉफ़ी होगा, एक कप यानी कि एक कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैंक में क्या लगाएंगे, अर्थ। देखिए अर्थ ऐसा नाउन है, ये क्या है कि यूनिक है, अर्थ क्या है कि यूनिक ग्रह का नाम है अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग बताया था मैंने फ्रेंड्स पहले भी कि यहाँ पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। यहाँ भी द लग जाएगा, दोनों ब्लैंक में दी लग जाएगा, क्योंकि द जो है ये क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है, और जहाँ भी ये यूनिक नाम का प्रयोग किया जाता है, क्या है अर्थ क्या है कि एक ग्रह है, इकलौता सौरमंडल में ग्रह है, ये क्या है यूनिक नाम है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सन भी क्या है, सूरज, एक इकलौता सूरज है,
ब्रह्मांड में एक सूर्य इकलौता है, एक यूनिक नेम है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। ही मेट विथ एक्सीडेंट क्या है, वॉवेल साउंड है, यहाँ एन का आसानी से प्रयोग कर लेंगे, बहुत लोग समझ भी गए होंगे अब। एन एक्सीडेंट यस्टरडे। नेक्स्ट है मीता सॉ ए कैट, मीता सॉ ए कैट इन द गार्डन, इन द गार्डन, क्योंकि नोन थिंग्स में भी द लगाते हैं, जहाँ भी जाना हुआ, इसका गार्डन है मीता का, तो ये जाना हुआ चीज़ है इसके लिए, इसलिए द का प्रयोग करेंगे यहाँ। अब नेक्स्ट है वी सॉ ए टाइगर इन, वी सॉ ए टाइगर, वी सॉ ए टाइगर इन द जू, द क्या है, नॉन थिंग है, जू क्या है, नॉन थिंग है, तो द लगा देंगे। सुनील्स फादर इज एडवोकेट क्या है, वॉवेल साउंड है, यहाँ एन का प्रयोग करेंगे हम लोग। सुनील्स फादर इज एन एडवोकेट इन इन द हाई कोर्ट, इन द हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है सुरेश इज टॉलेस्ट क्या है, यहाँ कॉम डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव। टॉलेस्ट क्या है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, ये क्या है, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर जो है हम लोग द का ही प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ जो है द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ द का प्रयोग करेंगे। सुरेश इज द टॉलेस्ट बॉय इन इन दी क्लास, इन दी क्लास, यहाँ भी द लगाएंगे, दी क्लास। अब नेक्स्ट देखते हैं सी गेव मी ए कॉल इन द इवनिंग, सी गेव मी ए कॉल इन द इवनिंग। नेक्स्ट है डॉक्टर हमीद इज, उर्दू है ना, ए ई आई ओ यू, यू क्या है, वॉवेल साउंड है और यू वॉवेल भी है, तो यहाँ पे उर्दू, ऊ का प्रयोग होता है ना उर्दू में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन, एन उर्दू टीचर, एन उर्दू टीचर, डॉक्टर हमीद इज एन उर्दू टीचर। नेक्स्ट है आई मेट ए बॉय, क्या होगा, आई मेट ए बॉय, द बॉय वॉज वेरी पोलाइट। जब भी हम इस प्रकार करते हैं कि यहाँ पर पहली बार में क्या लगेगा, ए, क्योंकि बॉय के साथ एक लड़का है तो ए लग जाएगा, और अगली बार उसी बॉय के बारे में बात हो रही है, यानी कि हम लोग उस लड़के के बारे में जान चुके हैं, तो जब भी ऐसा हो दोबारा किसी भी उसी चीज़ के बारे में बताया जाए तो द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे द लग जाएगा। उसके बाद आई मेट ए बॉय, द बॉय वॉज वेरी पोलाइट, उसी लड़के के बारे में बात हो रही है जो पहले मिला था, आई मेट मैंने एक लड़के को मिला था, तो उसी लड़के के बारे में बात हो रही कि द बॉय वॉज वेरी पोलाइट, तो यहाँ द लग जाएगा। अब नेक्स्ट है रीडिंग इज ए गुड हैबिट, क्या होगा, बहुत आसानी से यहाँ ए लग जाएगा। नेक्स्ट है ही इज, क्या हो जाएगा, द कैप्टन इन, ही इज ए कैप्टन, ही यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया था प्रिंटिंग में मेरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैप्टन, टी हो जाएगा, यहाँ आई की जगह टी हो जाएगा, ये कैप्टन। ही इज क्या होगा, ए कैप्टन इन द आर्मी, नहीं द नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ एन हो जाएगा, ही इज ए कैप्टन इन एन आर्मी, ही इज ए कैप्टन इन एन आर्मी, आर्मी क्या है, ए वोवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एन लग जाएगा, ही इज ए कैप्टन इन एन आर्मी। अब लास्ट है मिस्टर गोखले इज, यहाँ एच साइलेंट है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे जो है एन लगा देंगे हम लोग। मिस्टर गोखले इज एन ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, मिस्टर गोखले इज एन ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ, एन ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी, क्या हो जाएगा, ए साइलेंट होने के कारण यहाँ फ्रेंड्स हम लोग एन का प्रयोग करेंगे अच्छा आसानी से, तो मिस्टर गोखले इज एन ऑनरेरी प्रेसिडेंट ऑफ आवर सोसाइटी। तो फ्रेंड्स ये था लास्ट। देखिए आज का यह वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग ध्यान से उम्मीद है देखे होंगे। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो था, आर्टिकल को हमने कवर कर लिया है आज इंग्लिश में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी प्रकार और भी इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना भी नहीं भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद।